ऑलरेडी टूटी हुई, तो थोड़ा और तोड़ के देख लीजिए ना उसको, क्यों किस चीज़ का बना हुआ है। किसी भी प्रकार से शिवलिंग का खंडन ना हो, और जहाँ तक रहेगी बात मुस्लिम पक्ष की, और जहाँ तक रहेगी उसको तोड़ दिया जाए या उसको खंडित कर दिया जाए, ये हम नहीं होने देंगे, और इस बात पर हमारा कठोर विरोध रहेगा। ज्ञानवापी सिंगार गौरी केस में जिला जज की अदालत में चल रहे मुकदमा श्रीमती राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य प्रकरण में अगली सुनवाई अब 11 अक्टूबर को होगी। कह सकते हैं कि ज्ञानवापी केस में कार्बन डेटिंग का फैसला 10 अक्टूबर तक टल गया है। अब 11 अक्टूबर को कोर्ट मुस्लिम पक्षकार को सुनकर फिर फैसला सुना सकती है। ज्ञानवापी सिंगार गौरी प्रकरण में वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में लगातार सुनवाई चल रही है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके ज्ञानवापी का सर्वे कराया गया था। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के मामले पर सुनवाई पूरी होने के बाद आज फैसला आने की संभावना थी, लेकिन 2 बजे के बाद जब जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई शुरू की तो कार्बन डेटिंग पर 2 फाड़ में बटे हिंदू पक्ष को फिर से सुना और मुस्लिम पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए 11 अक्टूबर का समय तय किया है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी केस पर वाराणसी जिला जज की अदालत में सुनवाई के दौरान जिला जज ए.के. विश्वेश की कोर्ट ने कहा कि वादिनी 5 महिलाएं एक मत होकर बताएं कि ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की किस वैज्ञानिक पद्धति से जांच हो। कोर्ट के पूछे जाने पर 2 धड़े में बटे हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट की कार्रवाई पर महिला वादिनी के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज माननीय न्यायालय ने हम लोगों को दोबारा इस मुद्दे पे जो एप्लीकेशन है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की, उसमें कार्बन डेटिंग और जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई है उसमें दोबारा माननीय न्यायालय ने उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए आज लगाया था। माननीय न्यायालय ने जब कोर्ट बैठी तो उन्होंने ये कहा कि इस केस में ऑर्डर पास करने से पहले हम कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं और हमने अपना क्लैरिफिकेशन कोर्ट के सामने दे दिया है। मुस्लिम पक्ष उस पर अपना प्रत्युत्तर देगा, जिसके लिए 11 अक्टूबर मंगलवार को लगाया है 2 बजे। माननीय न्यायालय उनको सुनने के बाद इसमें अपना ऑर्डर पास। 11 अक्टूबर को क्या मान के चले कि फैसला आ सकता है, आदेश आ सकता है? 11 अक्टूबर को माननीय न्यायालय मुस्लिम पक्ष को सुनेगा जो इसमें अपना प्रत्युत्तर देना चाहते हैं, आज जो हमने क्लैरिफिकेशन दिया था, और उसके बाद 11 अक्टूबर के बाद माननीय न्यायालय से अपना फैसला। आज क्या क्लैरिफिकेशन दिया? क्या क्लैरिफिकेशन दिया? नहीं, क्लैरिफिकेशन कोर्ट ने हमसे मांगा था। अच्छा, आपने क्या कोर्ट ने हमसे क्लैरिफिकेशन मांगा था कि जो शिवलिंग मिला है 16 मई को, क्या वो पार्ट ऑफ सूट प्रॉपर्टी है कि नहीं, जिसपे हमने ये बताया कि हमने अपने सूट में विजिबल और इनविजिबल डेटीज की मांग की है, और जब वजू खाने में जो पानी था जब वो कम किया गया तो जो इनविजिबल डेटीज थे वो विजिबल डेटीज हो गए, पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट ने कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे भी क्लैरिफिकेशन मांगा, जिस पे हमने बात रखी कि ऑर्डर 26 रूल 10A में CPC में व्यवस्था है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम गठित करके एक सर्वे कमीशन अपॉइंट कर सकता है। इन दोनों मुद्दों पे कोर्ट के सामने हमने अपना क्लैरिफिकेशन रख दिया है। आज मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, कोर्ट ने इस केस को ऑर्डर के लिए रखा था, पर कोर्ट की ये पावर है, इनहेरेंट पावर है कि अगर ऑर्डर पास करने से पहले उनको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है तो वो काउंसिल से मांग सकती हैं। तो हमारे सीनियर और हमने, हरिशंकर जैन साहब ने और हमने पिटीशनर नंबर 2 से 5 की तरफ से अपना क्लैरिफिकेशन कोर्ट के सामने रख दिया है, और मुस्लिम पक्ष उसका प्रत्युत्तर देना चाहता है। उसके लिए कोर्ट ने 11 अक्टूबर रखी है। 11 अक्टूबर को मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट इसमें अपना फैसला, यानी कि फैसले में भी वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। 11 अक्टूबर के बाद ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस को दाखिल करने वाली एक वादिनी राखी सिंह के अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी ने कोर्ट की कार्रवाई पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज देखिए वादिनी संख्या 2 से 5 के अधिवक्ता के द्वारा जो है ऑनरेबल कोर्ट के क्वेरी पर, ऑनरेबल कोर्ट के क्लैरिफिकेशन मांगने पर उनके द्वारा आर्ग्यू किया गया और ये क्लैरिफाई किया गया कि जो है हम कार्बन डेटिंग की मांग नहीं करते हैं। ठीक है, हम कार्बन डेटिंग जो है बिल्कुल हम भी नहीं चाहते थे, क्योंकि कार्बन डेटिंग से हमें ये वादिनी संख्या 1 की तरफ से हमें ये उम्मीद था कि कार्बन डेटिंग से शिवलिंग का शरण होने के पूरे चांसेस हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये सोचे हैं कि हमारा ये कहना है कि किसी प्रकार से शिवलिंग का खंडन ना हो, किसी प्रकार से शिवलिंग का शरण ना हो, और उसके बाद फिर जो है आप जिस प्रकार का टेस्ट चाहें करावें, लेकिन शिवलिंग खंडित ना हो। अगर टेस्ट से सच सामने आता है तो हमें उसका पूरा समर्थन है। मुस्लिम पक्ष तो कह रहा है अपने बयान में कि हाँ, हम तो चाहते हैं कि उसको तोड़ करके जांच करा लीजिए। नहीं, देखिए मंशा तो कोर्ट के सामने कहीं ना कहीं ये है कि हाँ, जो जिस चीज़ को लेकर के हिंदू पक्ष बहुत उत्साही है कि हाँ वो बाबा मिल गए, वो तो चाहते हैं, वो तो कह रहे हैं कि हाँ इसकी जांच कराइए, कार्बन डेटिंग कराइए, वैज्ञानिक कराइए,
एसआई से कराई, किसी से भी कराई, लेकिन वो तोड़ के कराई है, वो शिवलिंग है कि नहीं है? देखिए ऐसा है ना कि कार्बन डेटिंग की जांच, क्या कार्बन डेटिंग की जांच जो कार्बन डेटिंग की जो जांच है, वो कार्बन डेटिंग की जांच पहले आपको बता दूं कि इनऑर्गेनिक मटेरियल्स पे नहीं होता है, ठीक है, ये आपको जानकारी के लिए बता दूं। कई एएसआई और जीएसआई के जो है अधिकारियों से, विशेषज्ञों से बात की गई तो ये निकल कर आया कि उसमें रेडियो एक्टिव डेटिंग एक होती है तरीका, वो कराया जा सकता है। लेकिन मेरा सिर्फ ये निवेदन है वादी संख्या 1 की तरफ से कि किसी भी प्रकार से शिवलिंग का खंडन ना हो, और जहाँ तक रहेगी बात मुस्लिम पक्ष की, और जहाँ तक रहेगी उसको तोड़ दिया जाए या उसको खंडित कर दिया जाए, ये हम नहीं होने देंगे, और इस बात पर हमारा कठोर विरोध रहेगा। आज कोर्ट की कार्रवाई पर मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता रईस अहमद अंसारी ने से मीडिया से बात की और कहा कि जिसकी कार्बन डेटिंग की बात हो रही है वहां कोर्ट चले, जज साहब चले और एक्सपर्ट चले और उसे तोड़कर देखें कि वह क्या है। जांच करना, ये जो कोर्ट चले, जज साहब चले और एक्सपर्ट चले, वहाँ पे देखे, उसको थोड़ा सा तोड़िए, ऊपर से देखिए वो पत्थर है कि उस पर बड़ी चूने का प्लास्टर है। अब बड़ी चूने का इतना सा भी 1 इंच भी आप तोड़िएगा तो बड़ी चूना निकल आएगा, और बड़ी चूना अगर निकल गया, पत्थर नहीं है, क्या करेंगे आप, ये बताइए हमें। तो आप यही दलील, ईंट पत्थर से बना हुआ चीज है, आप ईंट पत्थर क्यों नहीं देखते? उसको देखने में आपको डर क्यों लगती है? आप वही दलील देने जा रहे हैं। हम यही दलील देते हैं, ईंट पत्थर का बना हुआ ईंट पत्थर देखने में डर क्यों लगती है? तो आप चाहते हैं परीक्षण हो जाए कोई? हाँ, हो जाए, ईंट पत्थर का बना उसको देखा जाए तोड़ करके। जो टूटी हुई चीज ऑलरेडी टूटी हुई, आप कहते हो टूटी हुई, ऊपर सीमेंट से प्लास्टर किया गया है, तो जो ऑलरेडी टूटी हुई तो थोड़ा और तोड़ के देख लीजिए ना उसको, क्यों किस चीज का बना हुआ है, क्या दिक्कत आती है? कार्बन डेटिंग के लिए आप बताइए। कार्बन डेटिंग में तो कुछ नहीं आई, तो आपको भी समझ में नहीं आती, मेरी भी समझ में आती, इनको भी समझ में नहीं आती। ऐसी चीजें क्यों उठाते जो किसी को समझ में ना आए? वो चीजें लेके आइए तो सबको समझ, बच्चे को भी समझ में। 11 तारीख को आपको सुनने को कहा है जी, क्या कुछ बातें रही? 11 को भाई यही बातें हैं कि कार्बन डेटिंग तो वो भी कह रहे हैं कि नहीं हो सकते, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज वो भी नहीं बता पा रहे हैं। अदरवाइज क्या है, आपको बताएंगे तब तो हम बताएंगे, अदरवाइज आप क्या लेके आ रहे हो? आपने तो खुद ही नहीं बताया अदरवाइज क्या होगा। जब आप अदरवाइज नहीं बता पा रहे तो हम क्या उस पर जवाब देंगे?